कांग्रेस का परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार के अंदर काफ़ी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो वापस आना चाहते हैं। उनका स्वागत है। हमारी कमेटी बनी हुई है, अनुशासन कमेटी, वो निर्णय लेती है और निर्णय लेने के बाद में आला कमान से अप्रूवल मिलके और फिर ज्वाइनिंग की जाती है। ऐसे अभी काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं जो काफ़ी विधायक सांसद रहे हैं, वो वापस आना चाहते हैं, तो अभी प्रक्रिया में है और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी और भी काफ़ी लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। बजट ये सदन के अंदर जब विधायक आता है, पूरे प्रदेश का विधायक होता है, पूरे प्रदेश की बात की जाती है, वरना तो सारे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं, फिर स्टेट की बात कौन करेगा भाई? वो नियम तो सबके लिए लागू है ना, तो सब अपने अपने विधानसभा की पूछेंगे, तो फिर जिले की या स्टेट लेवल की जो योजनाएं हैं, स्टेट लेवल के जो काम हैं, उनके बारे में कौन पूछेगा? तो ये जो अभी एक न्यूज आई और जो बुलेटिन जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि भाई आप जिले और राज्य के क्वेश्चन नहीं लगाएं, तो ये गलत है। मैं समझता हूँ विधायकों के जो अधिकार हैं उनको कमज़ोर करने की साजिश है। हमने हमारे सभी विधायकों को ये कह दिया है कि हम अपने क्वेश्चन पुराने जो पद्धति चलती आ रही उसी से लगाएंगे। अगर उसमें कोई एतराज़ होता है तो फिर हम उसके लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे। विधायकों के अधिकारों से किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम जनता के हकों की आवाज़ उठाते हैं, राजस्थान की जनता की बात उठाते हैं, तो फिर प्रदेश की बात कौन उठाएगा? की शरण में जाएंगे। निश्चित तौर पर हम कोर्ट भी जाएंगे। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपकी जानकारी में लेके आना चाहूँगा। पूरा जो एसआईआर का कार्यक्रम चला, हमने पूरा सहयोग किया और पूरे राजस्थान में कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं हुई, न हमने कोई ऐतराज जताया। उसके बाद पूरा ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया। ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में जो आपत्तियां जो मांगी गई वो भी चलती रही, उसमें भी कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन 5 दिन पहले 9 तारीख तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब जैसे ही अमित शाह जी, BL संतोष जी, राधा मोहन अग्रवाल जी, सारे इनके बड़े नेता आए और आने के बाद में 11 तारीख के बाद तो ऐसा अचानक बवाल मचा है कि हर जगह जो है हजारों की संख्या में बंडल आ गए। जो इनकी एप्लीकेशन 9 तारीख तक लगी थी शायद 4, और 4 के बाद में अचानक आखिरी सप्ताह में 18,000 से ऊपर इनकी एप्लीकेशन चली गई। और जो बंडल पड़े हैं 20,000 से अधिक तो मेरे ही हैं, लगभग 24,000 के आसपास तो नाम काटने की मेरे यही एप्लीकेशंस पड़ी हैं। और सभी विधानसभाओं में जहाँ जहाँ इनको डर था कि नज़दीकी का मुकाबला होता है या जो हार जीत होती रहती है, सीटें बदल बदल के आती है, उन जगह इन लोगों ने सब जगह ये फार्म भिजवा दिए। हमारा एतराज़ ये है कि फॉर्म जो है, एक BLA 10 फॉर्म दे सकता है एक दिन के अंदर, तो वो दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पूरा प्रपत्र भर के दे, जिसके नाम काटना है उसका मोबाइल नंबर लिख के दे, और फिर उसकी पूरी जांच होती है। 7 दिन के अंदर उसको नोटिस दिया जाता है वेरिफिकेशन करके, और फिर उसका समाधान किया जाता है। वो वोट कटेगा या जुड़ेगा ये उसके बाद तय होता है। लेकिन आप जिस प्रकार से बल्क में तो आप दे ही नहीं सकते, नियम ही नहीं है। दूसरा, वो BLA को जो फॉर्म है वो BLO को लगाना चाहिए, यहां आपने लगा दिए। तीसरा, BLA मना कर रहे हैं कि हमने फार्म ही नहीं लगाया, हमने साइन ही नहीं किए, और एक पूरा प्रिंटेड फॉर्म आया है जिसमें सिर्फ BLA का नाम और दस्तखत की है, बाकी सब प्रिंटेड है। तो ऐसा लगता है कोई एक ही जगह से, दिल्ली से या जयपुर से छपवा के इन सब जगह पे वो फॉर्म भिजवाए गए हैं, और विशेष तौर पे जहां कांग्रेस का जो वोटर है उसको टारगेट किया गया है। तो ये जो इन्होंने ऐसे बूथों को छाटा है, जहां बीजेपी जिन बूथों पे जीतती है 90-95%, वहां एक वोट काटने की एप्लीकेशन नहीं है, और जहां कांग्रेस जीतती है उन पे सब पे आपने वोट काटने का जो लगा दिया, तो ये तरीका गलत। फिर कहीं कोई डिमांड नहीं थी, आपने 15 तारीख से फिर वापिस जो है 19 तारीख इसकी कर दी, तो ये भी मैं समझता हूं गलत है। इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी। किसने कहा था आपको तारीख बढ़ानी है, तो आपने ये तारीख भी बढ़ा दी, और ये सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है। मैं कहना चाहूंगा ये क्राइम है, आप क्राइम कर रहे हो। BLO और जो चुनाव आयोग के अंदर जो इसकी कार्रवाई में लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको
परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। कई बीएलओ के जो है आप देखेंगे वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये हालत इन लोगों ने कर रखी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एसआईआर का कार्यक्रम आपने इतने अच्छे से कर लिया, अब मान लो मैं अलवर ग्रामीण की बात करूं और अब उसमें 20,000 एप्लीकेशन आ गई, तो इसका मतलब ये या तो पहले काम सही नहीं हुआ है, तो जिन्होंने सही नहीं किया उन पे कार्रवाई करिए आप, या फिर आप जो फर्जीवाड़ा आप जो कर रहे हो तो ये सही नहीं है तो फिर इन पे कार्रवाई करिए। एक पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात हम कहना चाहते हैं। जो जायज वोटर है, जिंदे वोटर को मरा हुआ बता के काटा जा रहा है, जो वहां रह रहा है उसको शिफ्टेड बता के काटा जा रहा है। इन सब लोगों ने तो प्रमाण पत्र दिया है, अभी एक एक घर का वेरिफिकेशन किया है, उसके बाद क्या बच गया। और ये इनकी आदत देखिए कि ये तो जो है रोहिंगा हैं, ये तो घुसपैठी हैं, तो भाई वो संख्या जारी कर दो। आपको लगता है घुसपैठी है तो आप संख्या जारी करो ना कि ये लोग घुसपैठी है, इतने घुसपैठी है। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं जनता को? ये बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी अपना आधार खो चुकी है। राजस्थान के अंदर इनकी हालत खराब है। अभी उपचुनाव हुआ 12 के अंदर, उसमें बहुत बुरी उनकी हार हुई है। कोई तीसरे नंबर पे आते आते ये लोग बचे हैं, तो इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रहे। इस वजह से ये लोग वोटों की चोरी करना चाहते हैं।